हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक बैंकिंग के टॉप 200 एमसीक्यूज। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा सितंबर माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो इसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा कंप्यूटर का टॉप 300 एमसीक्यूज का वीडियो भी नहीं देखा है तो इसको भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये आपके आने वाले सारे बैंकिंग एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग इज गिवन इन डैश। बैंकिंग की परिभाषा डैश में दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रिवर्स रेपो रेट। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट दर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 3.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक्स आर क्लासिफाइड अंडर डैश, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉमर्शियल बैंक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRR is required to be maintained in the form of। सही आंसर है कैश विद RBI, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the central office of the Reserve Bank was initially established in Calcutta but was permanently moved to Mumbai in dash, यानी रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था लेकिन डैश में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिबिल स्कोर इज यूज्ड बाय बैंक्स एंड एनबीएफसीज टू असर्टेन योर क्रेडिट वर्दीनेस एंड द लाइक्लीहुड ऑफ योर रिपेइंग योर लोन ऑन टाइम। हाउ मेनी डिजिट नंबर आर देयर इन सिबिल स्कोर, यानी सिबिल स्कोर का उपयोग बैंकों और एनबीएफसी द्वारा आपकी शाखा और समय पर अपना ऋण चुकाने की संभावना का पता लगाने के लिए किया जाता है। सिबिल स्कोर में कितने अंक हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 डिजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीगल टेंडर। सही आंसर है ऑप्शन सी, करेंसी नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the minimum capital requirement to open a payment bank? यानी भुगतान बैंक खोलने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता क्या है। कितनी न्यूनतम पूंजी चाहिए एक जो रिक्वायरमेंट होगी वो पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, डेवलपिंग मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी विकासशील मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सही आंसर है ऑप्शन डी, कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड कैनॉट इशू चेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट डिसाइडेड बाय द RBI, यानी निम्नलिखित में से कौन सी दरें RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय नहीं की गई हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राइम लैंडिंग रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योराइजेशन एक्ट डज नॉट कवर डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, चिट फंड कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the new bank insurance guidelines, bank can tie up with a maximum of dash insurers, यानी नए बैंक इंश्योरेंस दिशा निर्देशों के अंतर्गत एक बैंक अधिकतम डैश बीमा कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट पेई क्रॉसिंग इज अ डायरेक्शन ऑफ द ड्रॉवर टू, यानी अदाता का खाता रेखन आहर्ता का डैश एक निर्देश है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कलेक्टिंग बैंकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स द बेसल थर्ड नॉर्म्स आर एसोसिएटेड। सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनकॉर्पोरेटेड, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब निगमित किया गया था।
सही आंसर है ऑप्शन ए 17 अगस्त 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन कॉइनेज सिस्टम स्टार्टेड यूजिंग डेसिमल सिस्टम, यानी किस वर्ष में भारतीय सिक्का प्रणाली में दशमलव प्रणाली को अपनाया। सही आंसर है ऑप्शन सी अप्रैल 57 यानी अप्रैल 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रेपो रेट इज रिड्यूस्ड बाय आरबीआई इट लीड्स टू, यानी जब आरबीआई द्वारा रेपो दर को घटाया जाता है तो यह डैश की ओर अग्रसर करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी रिडक्शन इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय बैंक्स फ्रॉम आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीसीआर, तो सही आंसर है ऑप्शन सी डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एसएलआर इज रिड्यूस व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, यानी यदि एसएलआर में कमी कर दी जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी इंक्रीज इन क्रेडिट, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, राइज इन इन्फ्लेशन। सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्वैप, सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट FERA of 1947 was subsequently replaced by फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम FERA 1947 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम डैश से प्रतिस्थापित किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1973 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द माइक्रोफाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी सूक्ष्म वित्त स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एक स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी मेंबर शुड बी प्रीफरेबली बिटवीन 10 to 20, यानी सदस्य अधिमानता जो है वो 10 से 20 के बीच होनी चाहिए, 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अनसिक्योर्ड लोन एक्सटेंड बाय वन कॉर्पोरेट टू अनदर कॉर्पोरेट, यानी एक निगम द्वारा दूसरे निगम को प्रदान किए गए असुरक्षित ऋण को क्या कहेंगे। सही आंसर है ऑप्शन डी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which institution in India can sponsor infrastructure debt funds? भारत में कौन सी संस्था इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड IDF प्रायोजित कर सकती है। सही आंसर है ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक्स एंड NBFCs। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is only a holder but not a holders in due courses? सही आंसर है ऑप्शन सी होल्डर ऑफ ए नॉन नेगोशिएबल क्रॉस चेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट बेस्ड अप्रोच एम्ड ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द पार्ट ऑफ होल ऑफ द मॉनेटरी इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज इज टर्म्ड एज, यानी बाजार आधारित दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा अंतर्वाह के मौद्रिक प्रभाव को पूरी तरह या उससे कुछ हिस्सों को निष्क्रिय करना है, उसे डैश कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेलाइजेशन यानी बंधेकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद फाइनेंस? सही आंसर है ऑप्शन डी एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिन्यूअल ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट्स फॉर वर्किंग कैपिटल इज स्टिपुलेटेड बाय आरबीआई ऑन, यानी कार्यशील पूंजी के लिए नकद ऋण सीमा का नवीकरण डैश पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी हाफ ईयरली बेसिस यानी अर्धवार्षिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रूडेंट गाइडलाइंस इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशा निर्देशों का हिस्सा नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी लोन रिकवरी रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन अगेंस्ट टू डिपॉजिट्स ऑफ अदर बैंक्स, यानी अन्य बैंकों के जमाओं में विरुद्ध ऋण।
सही आंसर है ऑप्शन बी, आर नॉट सैंक्शन्ड बाय बैंक्स बिकॉज लॉन इज नॉट पॉसिबल बट राइट ऑफ सेट ऑफ इज पॉसिबल। यानी बैंकों द्वारा मंजूर नहीं किए जाते हैं क्योंकि ग्रहणाधिकार संभव नहीं है किंतु सेट ऑफ का अधिकार संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per Nayak committee recommendation the working capital requirement is to be met by the bank and the borrowers in the ratio of, यानी नायक समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को बैंक तथा उधारकर्ता द्वारा डैश के अनुपात में पूरा किया जाना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन बी 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टियर सेकंड कैपिटल। सही आंसर है ऑप्शन डी, रिवॉल्यूशन रिजर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड पीपीपीएसी यानी एक्सपेंड ट्रिपल पीएसी। सही आंसर है ऑप्शन डी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बैंक। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई मॉडल्स फॉर रेटिंग ऑफ इंडियन बैंक्स इज नोन एज डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, कैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following committees did recommended the concept of working capital term loan, यानी निम्नलिखित में से किस समिति ने कार्यशील पूंजी ऋण की अवधारणा की सिफारिश की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, टंडन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not regulated and supervised by board of financial supervision RBI, यानी निम्न में से कौन सा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित और अधिविकसित नहीं किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, शेयर मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस इंक्वायरी और मे आई हेल्प यू काउंटर्स आर टू बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार पूछताछ तथा क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, काउंटर बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बाय ऑल ब्रांचेज एक्सेप्ट वेरी स्मॉल ब्रांचेज, यानी बहुत छोटी शाखाओं के अतिरिक्त सभी शाखाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash refers to economic condition where economic growth is very slow and prices are rising, यानी डैश आर्थिक स्थिति को संदर्भित करती है जहां आर्थिक विकास बहुत धीमा होता है और कीमतें बढ़ती जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति नित्य मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The concept of weaker sanction in priority sector was introduced as per the recommendation of which committee and in which year, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कमजोर वर्ग की अवधारणा किस समिति की सिफारिशों पर तथा किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णस्वामी समिति यानी कृष्णस्वामी कमेटी 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which department of RBI handles day-to-day liquidity management operations? भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग दैनिक के तरलता प्रबंधन संचालन संभालता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट यानी वित्तीय बाजारों विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When a fixed deposit received is kept with the bank for its safety, it is known as dash, यानी जब एक सावधि जमा रसीद को उसकी सुरक्षा के लिए बैंक के पास रखा जाता है तो इसे कहा जाता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, सेफ कस्टडी यानी सुरक्षित अभिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नोन एज, यानी भारत सरकार की पूंजी और राजस्व दोनों की सभी प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बजटरी डेफिशिएट यानी बजट घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which among the following organization provide license to an organization who wants to enter in the insurance business? यानी बीमा व्यापार में प्रवेश करने के इच्छुक संगठनों को निम्नलिखित में से कौन से लाइसेंस प्रदान करता है, कौन लाइसेंस प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में एडा बोला जाता है, हिंदी में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सही आंसर है ऑप्शन बी, शेयर सर्टिफिकेट यानी शेयर प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an indirect instrument that is used in the formulation and implementation of monetary policy by RBI? यानी निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के निर्माण व कार्यान्वयन में प्रयुक्त एक अप्रत्यक्ष साधन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स MSS यानी बाजार स्थिरीकरण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of account is suitable for the people who have fixed earning every month and want to save a fixed amount of money every month, for example 1000 rupees in their account for a fixed period of time? यानी किस प्रकार का खाता उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी हर महीने एक निश्चित कमाई है और एक निश्चित अवधि के लिए अपने खाते में हर महीने एक निश्चित राशि, उदाहरण के लिए 1000 रुपये बचाना चाहते हैं? तो ये जो खाता है उसे कहते हैं ऑप्शन सी, सही आंसर है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर इज a short term investment vehicle with a maturity that is typically between dash, यानी परिसंपत्ति समर्थित वाणिज्यिक पत्र आमतौर पर डैश के बीच की परिपक्वता के साथ एक अल्पकालिक साधन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 19 and 180 डेज यानी 90 और 180 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक कंडक्ट्स गवर्नमेंट बिजनेस एंड इट्स ब्रांचेस एज एन एजेंट ऑफ डैश, यानी बैंक डैश के एक एजेंट के रूप में अपनी शाखाओं में सरकार के व्यापार को आयोजित करता है। इसका तो सही आंसर ऑलरेडी मेंशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म्स ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे आर एसोसिएटेड विद? सही आंसर है ऑप्शन ए, चेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड? मांग को उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इनकम यानी आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट इन विच लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर बॉट एंड सोल्ड इज कॉमनली नोन एज, यानी वह बाजार जहां दीर्घकालिक प्रतिभूतियां जैसे स्टॉक और बॉन्ड खरीदे व बेचे जाते हैं उन्हें सामान्यतः कहा जाता है। तो इसका भी आंसर मेंशन, चलिए कोई बात नहीं, सही आंसर है ऑप्शन बी, कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A scanned image of a paper checks along with the digital signature of the collecting bank is called, यानी संग्रहकर्ता बैंक के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ एक कागज चेक की स्कैन की गई छवि कहलाती है। तो सही आंसर है ट्रंकेटेड चेक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटमेंट ऑफ फॉर पेमेंट डज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डैश, यानी भुगतान प्रस्तुति डैश के मामले में आवश्यक नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन ए, चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is specially designed to control various risks involved in banking operation? यानी निम्नलिखित में से किसे विभिन्न बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े जोखिम को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बेसल नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर्शियल पेपर इज द मनी मार्केट सिक्योरिटी विच इज इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ, यानी वाणिज्य पत्र एक मुद्रा बाजार प्रतिभूति है जो डैश के रूप में जारी की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉमिसरी नोट यानी वचन पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI इज सिचुएटेड एट डैश, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्यालय डैश स्थित है।
सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डेब्ट थ्रू रेगुलर installment payments of principal and interest that will result in the payoff of a loan and its maturity called, यानी मूलधन और ब्याज की नियमित किस्त के भुगतान के माध्यम से ऋण को कम करने की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऋण की परिपक्वता पर उसकी अदायगी हो जाएगी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एमोर्टाइजेशन यानी परिशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन इज ए स्मार्ट कार्ड इज कॉल्ड डैश, यानी स्मार्ट कार्ड में पिन क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योराइजेशन एक्ट डज नॉट कवर डैश, प्रतिभूतिकरण अधिनियम डैश को कवर नहीं करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, चिटफंड कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनरशिप राइट ऑफ ए कंपनी रिमेन्स डैश, सही आंसर है ऑप्शन बी, विद इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर अर्निंग एसेट ऑफ ए बैंक, यानी बैंकों की प्रमुख अर्जन परिसंपत्ति है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लोन एक्सटेंडेड टू देयर कस्टमर्स, यानी ग्राहकों को दिया गया ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a person publicly announces that she cannot repay his her loan, it is called, जब एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करता है कि वह अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ है, यह कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकरप्सी यानी दिवालियापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास मर्ज्ड इन 1921 टू फॉर्म, यानी बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास को 1921 में विलय कर डैश बनाया गया। क्या बनाया गया? ऑप्शन बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द रीजनल रूरल बैंक स्टार्ट फंक्शनिंग इन इंडिया, किस वर्ष भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कामकाज शुरू किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इनकम टैक्स लिवाइड बाय, भारत में आयकर डैश द्वारा लगाया जाता है। तो किसके द्वारा लगाया जाता है? यूनियन गवर्नमेंट। सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल कांट ओपन हिज अकाउंट इन डैश, एक व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता। सही आंसर है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक इंश्योरेंस कैन बी सोल्ड टू डैश, सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव बैंक कस्टमर्स, यानी सभी मौजूदा और भावी बैंक ग्राहकों को। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are engaged in the principal business of financing physical assets, यानी निम्नलिखित में से कौन भौतिक संपत्ति के वित्त पोषण के प्रमुख व्यवसाय में लगे हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एसेट फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is known as father of green revolution, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग, यानी ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स नरेगा वाज लॉन्च इनिशियली, यानी नरेगा शुरू में कितने जिलों में शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 200 डिस्ट्रिक्ट यानी 200 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, भानु प्रताप शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the study of economy-wide phenomena including inflation and unemployment and economic growth called? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास
सहित अर्थव्यवस्था की व्यापक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is Section 7 of the RBI Act 1934? यानी RBI अधिनियम 1934 की धारा 7 क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन टू द RBI। यह सरकार को RBI को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following Prime Minister done banking नेशनलाइजेशन इन इंडिया इन 1969? यानी 1969 में निम्नलिखित में से किस प्राइम मिनिस्टर ने भारत में बैंकिंग राष्ट्रीयकरण किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस चेक ट्रंकेशन सिस्टम? यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष चेक ट्रंकेशन सिस्टम की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन ए 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज सेंट्रल अकाउंट सेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? सही आंसर है ऑप्शन डी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑन ए एग्रीड डेट? एक सहमत तारीख पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने का बिना शर्त आदेश क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर यूपीआई सर्विस लॉन्च? यूपीआई सेवा किस वर्ष शुरू की गई? सही आंसर है ऑप्शन ए 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ब्रॉट इन व्हाइल विजिटिंग इंडिया? भारत आते समय कितना विदेशी मुद्रा लाया जा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए विदाउट एनी लिमिट, यानी बिना किसी सीमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो RDR? यानी आरक्षित जमा अनुपात RDR क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी द प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स कीप एज रिजर्व्स, यानी कुल जमा वाणिज्यिक बैंकों का अनुपात भंडार के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेरिवेटिव सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न प्रतिभूति है? सही आंसर है ऑप्शन डी मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी, यानी बंधक समर्थित सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार पेमेंट ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय? यानी आधार भुगतान ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IDFC बैंक। सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRN? सही आंसर है ऑप्शन सी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following are those principles who are recommended by RBI in investing foreign assets? यानी निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें विदेशी संपत्ति का निवेश करने में RBI द्वारा सिफारिश की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Reserve Bank of India governs the foreign exchange reserves under the legal provisions of which of the following acts? यानी भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए RBI Act 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the current deposit limit of payment banks? सही आंसर है ऑप्शन बी 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the largest foreign bank in India? भारत में सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of these kind of deposits can be offered by banking correspondents? यानी बैंकिंग संवाददाताओं द्वारा इनमें से किस प्रकार की जमा राशि की पेशकश की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर के सभी, स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स।
सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम बाय विच बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट आर नोन एज, वह दूसरा नाम क्या है जिसके द्वारा बैंकिंग संवाददाताओं को जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंक साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द लाइन ऑफ क्रेडिट लोन्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण रेखा को परिभाषित करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इट अलाउज बिजनेस टू बोरो मनी फ्रॉम ए लैंडर एट एनी गिवन टाइम अप टू अ सर्टेन अमाउंट, यानी यह व्यवसायों को किसी निश्चित समय तक एक ऋणदाता से पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरराइटिंग प्रोसेस इन इंडिया रेगुलेट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, भारत में अंडरराइटिंग प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत नियंत्रित होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 1993 और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 2006। तो सही आंसर होगा बी एंड सी बोथ, यानी बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर इन द एब्रिविएशन TAMRA? सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज MDR स्टैंड फॉर, यानी MDR से क्या अभिप्राय है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज MIGS स्टैंड्स फॉर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन FPO, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग? सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज इश्यू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी सब्सिक्वेंट टू IPO, यानी यह कंपनी द्वारा IPO के बाद शेयर जारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार परिचालन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इट इज बाइंग और सेलिंग of government bonds in the open market by central bank to inject or such liquidity from the system, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा प्रणाली में चल निधि लाने और हटाने के लिए खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड को खरीदना या बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SECC? सही आंसर है ऑप्शन बी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the objective of public distribution system? सही आंसर है ऑप्शन बी, providing food, grains and other essential items to the vulnerable section of the society, यानी समाज के कमजोर वर्ग को खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the upper limits of RTGS transactions? सही आंसर है ऑप्शन डी, देयर इज नो अपर लिमिट, यानी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whenever RBI does some open market operation transaction actually it wishes to regulate which of the following, यानी जब भी RBI खुले बाजार संचालन के अंतर्गत लेन देन करता है तब वह वास्तव में निम्नलिखित में से किसे विनियमित करना चाहता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBT बेनिफिशियरी कैन विथड्रॉ मनी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, यानी DBT लाभार्थी निम्नलिखित में से किस सेवा के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भीम आधार पे, माइक्रो ATM। सही आंसर होगा ऊपर के सभी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन कॉइनेज सिस्टम स्टार्टेड यूजिंग डेसिमल सिस्टम, किस वर्ष में भारतीय सिक्का प्रणाली में दशमलव प्रणाली को अपनाया? सही आंसर है ऑप्शन सी, अप्रैल 1957 अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर देयर इज डैश, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था को संदर्भित करती है जहां डैश हो। सही आंसर है द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द बेस्ट वे टू सेव द बैंक्स फ्रॉम लॉसेस, यानी बैंकों को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, टू एक्सेप्ट ओनली फुली बैक्ड कोलेट्रल, यानी पक्का समर्थक ऋणाधार स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वॉज मेड बाय डैश इन 1867 to 68। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास डैश 1867-68 में किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसॉल्वेंसी बाय बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिसेंटली, यानी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संशोधित किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, IBBI, यानी इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्सन रेगुलेशन 2016। हिंदी में IBBI कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम 2016। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the reserve held by commercial bank in form of cash with RBI is known as, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में वाणिज्यिक बैंक द्वारा जमा रिजर्व किस रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कैश रिजर्व, यानी नकद आरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ एन कंट्री वेदर लोकेटेड एट होम और overseas after depreciation and excluding in the influence of taxes and subsidies is known as, हिंदी में किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य चाहे वो घर पर या विदेशों में स्थित हो, मूल्यह्रास के बाद और करों और सब्सिडी के प्रभाव को छोड़कर के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, NNP एट फैक्टर्स कॉस्ट, यानी साधन लागत पर NNP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज F stands for in the abbreviations of NIRF? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज बोरोड मनी फ्रॉम द, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश से ऋण प्राप्त किया है। सही आंसर है RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी इन्वेस्टमेंट मीन विनिवेश का अर्थ होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डैश, आर्थिक नियोजक डैश की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज मार्केट एंड ओवर द काउंटर मार्केट्स आर द टाइप्स ऑफ विच मार्केट, यानी विनिमय बाजार और ओवर द काउंटर मार्केट किस बाजार के प्रकार हैं। तो सही आंसर है सेकेंडरी मार्केट, यानी द्वितीय बाजार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड द टर्म IPR एज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, यानी विश्व व्यापार क्षेत्र में प्रयुक्त पद IPR का विस्तार कीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट of 1947 was subsequently replaced by Foreign Exchange Regulation Act dash। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fresh evaluation of every item of expenditure from the very beginning of each financial year is called, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही व्यय के प्रत्येक मद को नए सिरे से मूल्यांकन करने को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी शून्य आधारित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन CCEA E stands for dash। सही आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग USD has become the intervention currency for INR, यानी निम्न में से किस वर्ष अमेरिकी डॉलर ने भारतीय रुपये के लिए मध्यवर्ती मुद्रा का दर्जा प्राप्त किया है।
सही आंसर है 1992, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो ए बिल ऑफ एक्सचेंज, इनमें से कौन सा विनिमय पत्र है? सही आंसर है ऑप्शन ए कॉमर्शियल बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच % ऑफ एडवांसेस टू द वीकर सेक्शन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत कमजोर वर्ग के लिए अग्रिम कितना % रखा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 10% ऑफ ए एंड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक विद इन हाउ मेनी डेज द नॉर्मल सेविंग अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी क्लोज्ड, यानी बैंक में मूल बचत बैंक जमा खाता के मामले में सामान्य बचत खाते को कितने दिनों में बंद करना आवश्यक है? सही आंसर है ऑप्शन सी 30 डेज यानी 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12 जुलाई 1982 बाय ट्रांसफरिंग द डैश ऑफ आरबीआई एंड ऑफ द एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARDC, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के डैश के अंतरण द्वारा नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। सही आंसर है ऑप्शन डी एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन एंड रिफाइनेंस फंक्शंस, यानी कृषि क्रेडिट कार्य और पुनर्वित्त कार्य। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है What are the various types of external commercial borrowings, यानी विभिन्न प्रकार के बाहरी वाणिज्यिक उधार क्या हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी, जिसमें है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, फाइनेंशियल लीज। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज अ टैगलाइन ऑफ विच बैंक? सही आंसर है ऑप्शन सी SBI, ये SBI का टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड, सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी डेब्ट्स, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक्स इन आवर कंट्री नॉर्मली पब्लिसाइज दैट एडिशनल इंटरेस्ट रेट विल बी अलाउड ऑन रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट ऑफ डैश, यानी हमारे देश के बैंक निम्न में से किसके द्वारा किए गए घरेलू सावधि जमा पर अतिरिक्त ब्याज दर पर ब्याज देते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सीनियर सिटीजन्स, यानी वरिष्ठ नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के तहत स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ सेट ऑफ बैंकर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द बैंक अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से किसके तहत बैंकों को एक बैंकर को मुआवजा देने का अधिकार प्रदत्त है? सही आंसर है ऑप्शन बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्योराइजेशन एक्ट डज नॉट कवर्स डैश, यानी प्रतिभूतिकरण अधिनियम डैश को कवर नहीं करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी चिट फंड कंपनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है what are systemically important NBFCs, यानी प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण NBFCs क्या हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी NBFCs whose asset size of ₹500 crore or more as per the last audited balance sheet, यानी NBFCs जिनकी संपत्ति का आकार पिछले लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अनसिक्योर्ड लोन एक्सटेंडेड बाय वन कॉर्पोरेट टू अनदर कॉर्पोरेट, यानी एक निगम द्वारा दूसरे निगम को प्रदान किए गए असुरक्षित ऋण को क्या कहेंगे? सही आंसर है ऑप्शन डी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the money called whose value is not derived from any intrinsic value of any guarantee that can be converted into a valuable commodity like gold?
उस मुद्रा को क्या कहते हैं जिसका मूल्य किसी भी आंतरिक मूल्य, किसी भी गारंटी के यह मूल्यवान वस्तु जैसे सोना में परिवर्तित किया जा सकता है, उससे प्राप्त नहीं किया जाता। सही आंसर है ऑप्शन डी, फिएट मनी यानी फिएट मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रेपो रेट इज रिड्यूस्ड बाय आरबीआई इट लीड्स टू। सही आंसर है ऑप्शन सी, रिडक्शन इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय बैंक्स फ्रॉम आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कैन स्पॉन्सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स। भारत में कौन सी संस्था इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड प्रायोजित कर सकती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर शेयर वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड। सही आंसर है ऑप्शन ए, NAV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। सही आंसर है ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे कार्ड लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द M in M बैंकिंग स्टैंड्स फॉर। सही आंसर है ऑप्शन डी, मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग कंपनीज आर कॉल्ड डैश यानी गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा संचालित ATMओ को डैश कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, व्हाइट लेबल ATMs, WLA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ ATM कार्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक ATM कार्ड का उपयोग नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, दीज आर यूज्ड फॉर कॉन्टैक्टिंग बैंक ऑफिशियल्स। ये बैंक अधिकारियों से संपर्क करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। सही आंसर है ऑप्शन बी, ई-कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following contains 11-digit alphanumeric codes? सही आंसर है ऑप्शन ए, IFSC codes। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the full form of NEFT? सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSBDA is related with which of the following field? सही आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MICR R stands for। सही आंसर है रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड। सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलोगी स्विट्जरलैंड यानी कोलोन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इशू सिक्योरिटीज टू मेंटेन मनी फ्लो एंड टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स विच वन इज नॉट ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी सरकार मुद्रा के चलन को नियंत्रित करती है और अल्पावधि की पूंजी व्यवस्था के लिए प्रतिभूतियां जारी करती है। इनमें से कौन एक सरकारी प्रतिभूति नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कमर्शियल पेपर्स यानी वाणिज्यिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR code is a 9 digits numeric code. It represents यानी MICR कोड एक 9 अंकों का आंकिक कोड है, यह प्रतिनिधित्व करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिटी बैंक ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The highest denomination note ever printed by the Reserve Bank of India was यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छापा गया अभी तक का सर्वाधिक मूल्य वर्ग का नोट है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनलाइजेशन ऑफ RBI वॉज डन इन डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट मिंट वॉज एस्टैब्लिश्ड यानी प्रथम टकसाल कहाँ स्थापित की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग NBFCs आर रेगुलेटेड। निम्नलिखित में से किसके द्वारा NBFCs को विनियमित किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सेबी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मेनी मिंट्स इन इंडिया प्रोड्यूस कॉइन्स, भारत में कितने टकसाल सिक्के का उत्पादन करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी? सही आंसर है ऑप्शन डी 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनरशिप राइट ऑफ ए कंपनी रिमेन्स डैश, सही आंसर है ऑप्शन बी विद इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन इन स्मार्ट कार्ड इज कॉल्ड डैश, सही आंसर है ऑप्शन बी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who among the following has resigned as Deputy Governor of the Reserve Bank of India 6 months before the end of his term for personal reasons? यानी निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत कारणों से अपना कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर के रूप से पद से इस्तीफा दे दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी विरल वी आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है In which of the following year NEFT was introduced in India? निम्नलिखित में से भारत में किस वर्ष NEFT प्रणाली की शुरुआत की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है What rate was used to give loans to the general public before the base rate? यानी बेस रेट से पहले आम जनता को ऋण देने के लिए किस रेट का प्रयोग किया जाता था? सही आंसर है ऑप्शन बी बेंचमार्क लैंडिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR डिटरमाइंड, यानी बेस रेट के स्थान पर आम जनता को कर्ज देने के लिए किस दर का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, यानी निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR डिटरमाइंड? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी टेन्योर प्रीमियम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश रिजर्व रेशियो। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन ए UTI। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATM stands for, सही आंसर है ऑप्शन बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMKVI stands for, सही आंसर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटेड बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार की नियामक संस्था है? सही आंसर है ऑप्शन ए सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ NBFC? सही आंसर है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPA स्टैंड्स फॉर? सही आंसर है ऑप्शन डी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है PAN स्टैंड्स फॉर? सही आंसर है ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? भारत का केंद्रीय बैंक है? सही आंसर है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ए ब्रांच आउटसाइड इंडिया इज डैश? सही आंसर है ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी भारत के बाहर अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक है ICICI बैंक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मार्केट कॉल्ड एज ए लॉन्ग टर्म मार्केट? सही आंसर है ऑप्शन ए कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी स्टैंड्स फॉर? सही आंसर है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड बाय? सही आंसर है ऑप्शन सी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच एक्ट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? सही आंसर है ऑप्शन ए RBI एक्ट 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ CRR इज इंक्रीज देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक? सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी there will be a lack of liquidity in banks, interest rate will increase, loans will become expensive.
सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ईयर डिड आरबीआई स्टॉप गिविंग इंटरेस्ट ऑन सीआरआर टू बैंक्स? सही आंसर है ऑप्शन ए 2007। किस साल से आरबीआई ने बैंकों को सीआरआर पर ब्याज देना बंद कर दिया था? तो सही आंसर ऑप्शन ए 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर सेक्शन 7A ऑफ आरबीआई एक्ट? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडर दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज consultation with the governor of the reserve bank can give such directions to the bank as may be necessary in the public interest। यानी इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श पर बैंक को ऐसे दिशा निर्देश दे सकती है जो जनता के हित में आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which rate of monetary policy is known as policy rate? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, establishment of offices, branches and agencies of the of the Reserve Bank is given in which section of the Reserve Bank? सही आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 6, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which act is SLR described? सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the minimum and maximum limit of SLR? सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनिमम 0% and maximum 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What will be the impact on the economy if the repo rate is raised by the RBI? सही आंसर है ऑप्शन डी, all of the above। यानी लोन बाय बैंक्स एट वेरी एक्सपेंसिव रेट्स इन द मार्केट, रिडक्शन इन डिमांड, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज नोन एज डिस्काउंटेड रेट? सही आंसर है ऑप्शन सी, बैंक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई रेपो रेट इज कॉल्ड रीपर्चेज रेट? सही आंसर है The rate at which the Reserve Bank purchases assets from bank is returned again to banks at a higher rate। यानी रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंकों से संपत्तियों को क्रय करता है पुनः उससे अधिक दर पर बैंकों को वापस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the corridor of liquidity adjustment facility? सही आंसर है ऑप्शन बी, डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच के अंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? सही आंसर है ऑप्शन बी, दिस इज द रेट एट विच द बैंक इटसेल्फ डिपॉजिट इट एक्सेस करेंसी विद द रिजर्व बैंक। यह वह दर है जिस पर बैंक खुद अपनी अतिरिक्त मुद्रा को रिजर्व बैंक के पास जमा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, At what rate can a bank get money from RBI if it needs emergency money? यानी अगर किसी बैंक को इमरजेंसी मनी की जरूरत है तो आरबीआई से किस दर पर पैसा मिल सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, MSF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, By whom is the base rate determined? यानी बेस रेट को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द बेस रेट डिटरमाइंड? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी मार्जिन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एमडीआर स्टैंड्स फॉर? सही आंसर है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which private sector bank has become the first Indian bank to adopt SWIFT's new cross-border payment service? यानी स्विफ्ट की नई सीमा पार भुगतान सेवा को अपनाने के लिए कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक सबसे बड़ा भारतीय बैंक बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सचेंज मार्केट्स एंड ओवर द काउंटर मार्केट्स आर द टाइप्स ऑफ विच मार्केट? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन RRB दैट अचीव्ड को-बैंकिंग सॉल्यूशन CBS इन 2011? सही आंसर है ऑप्शन बी, रुसिकल्ली ग्राम्य बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following report is not released by the World Bank? सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which sector contributes most to India's economy? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the full form of MCLR? सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।